असली तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके रिचुअल्स करती थी और ऐसे ही एक रिचुअल के दौरान इनके 5 क्लाइंट्स की मौत हो गई। मैं मानती हूँ कि मैं ठग हूँ और मैंने लोगों को पैसों के लिए ठगा, पर मैंने खून नहीं किया। कुशल और उसके दोस्तों के दिमाग की नसें फटी हुई, उनके साथ कुछ तो अद्भुत हुआ है। रिचुअल के बहाने उन्हें वो जहरीला केमिकल पिलाकर उन्हें मार दिया इन्होंने। योर ऑनर, फोरेंसिक डिपार्टमेंट से आग्रह करके मैंने वही विष मंगवाया है। मैं ये प्रमाणित करूंगा यहाँ इस अदालत में आज मिसपुर कि ये विष तुरंत प्रभाव नहीं करता। प्रभाव होने में पूरा 1 घंटा लगता है। आप ये कैसे साबित करेंगे? इसे पीकर आप ये जहर नहीं पी सकते। आपको बड़ी चिंता हो रही है मेरी, आप पी लीजिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो जहर को पीऊं। और प्लीज आप ये जहर पीने की जिद छोड़ दीजिए। दवे केडी को तुरंत अस्पताल ले जाओ। जी नहीं योर ऑनर, मैं आग्रह करता हूं आपसे कि 1 घंटे का समय मुझे दिया जाए। मैं ये साबित कर दूंगा योर ऑनर कि 1 घंटे तक इस विष का प्रभाव नहीं होता। लेकिन केडी, ये पागलपन है। किंतु योर ऑनर इस केस के लिए बहुत आवश्यक है। कृपया मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। 3:30 बज रहे हैं योर ऑनर। 4:30 बजे यह साबित हो जाएगा कि इस विष का असर 1 घंटे बाद ही होता है। इंस्पेक्टर दवे, पैरामेडिक टीम को तैयार करवाइए और स्टैंड बाई पर रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर मिस्टर पाठक का तुरंत इलाज किया जा सके। जी सर। मिस्टर पाठक, what nonsense is this? बस कुछ समय रह गया, आधा घंटा तो हो गया मिसपुरी। मिस्टर पाठक, इट्स नॉट फनी मिस्टर पाठक। Sir, please. मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मिस्टर पाठक ने फालतू में ही अपनी जान जोखिम में डाल दी। मिस्टर पाठक, मिसपुरी, मिस्टर पाठक, आर यू ओके? Of course, Miss Puri, I'm okay. क्या लगा था आपको कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि बिना विषनाशक दवा साथ में रखे हुए मैं उस विष को पी लूंगा? नॉट चांस।
योर ऑनर, मैं इस बात को अदालत में प्रमाणित कर चुका हूं कि इस विष का प्रभाव तुरंत नहीं, 1 घंटे बाद होता है। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि कुशल और उसके दोस्तों को ये विष विधि कार्य करते समय समुद्र तट पर नहीं योर ऑनर, किसी और व्यक्ति ने किसी और स्थान पर दिया था 1 घंटे पहले। योर ऑनर, ये आवश्यक है कि हम पता लगाएं कि विष कहां दिया गया था उन्हें और किसने दिया। अदालत की कार्यवाही अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। एंड मिस्टर केडी पाठक, मेरी आपसे पर्सनल गुजारिश है कि आज आपने यहाँ जो कुछ भी किया, प्लीज उसे दोबारा मत दोहराइएगा। केडी सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये देखिए कुशाल का बैंक स्टेटमेंट। ये तो बहुत भारी रकम है। हाँ सर, 5 करोड़ का, और वो भी कैश निकाले गए हैं। हो सकता है कि उसे कुछ काम हो। अगर अकाउंट ट्रांसफर किया होता तो इतना अजीब नहीं लगता, लेकिन 5 करोड़ कैश। तुम्हें क्या लगता है मोनिका? सर, मुझे लगता है कि उर्मिला ने कुशाल और उसके दोस्तों से पैसे ऐंठे हैं। रिचुअल्स तो झूठा था, आज नहीं तो कल उनका झूठ ये पकड़ा जाता, और उसके पहले उर्मिला ने उन सभी को मार दिया। मैंने कोई 5 करोड़ रुपए नहीं लिए। मोनिका झूठ बोल रही है। देखिए, केवल मोनिका की बात नहीं है। मेरे सहायकों ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि कुशल ने 5 करोड़ रुपए बैंक से निकाले थे, जिसके तुरंत बाद वो तुमसे मिलने आया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। सर, आप मेरा यकीन कीजिए, कुशाल ने मुझे कोई 5 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। 2 जुलाई को तुम कुशल से मिली थी या नहीं? 2 जुलाई को मैं उससे मिली थी, पर वो तो एक्सीडेंटल मुलाकात थी। वो मुझे रास्ते में मिल गया था और उसने मुझे घर तक ड्रॉप किया। पर ये बात तो मुझे आपसे पता चल रही कि उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। अगर उसने वो 5 करोड़ रुपए तुम्हें नहीं दिए तो किसने दिए? कोई तुम्हें क्या लगता है किसे दिए होंगे? कुशाल को एक फोन आया था, वो किसी उमेश सिंह के ऑफिस जाने वाला था। अच्छा, उमेश सिंह। वरुण, मिस्टर पाठक, आपने पिछली सुनवाई में वो जहर पीकर ये तो साबित कर दिया कि वो जहर 1 घंटा लेता है असर दिखाने में, लेकिन आप ये कैसे साबित करेंगे कि वो जहर उर्मिला जी ने नहीं पिलाया? योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि जिस स्थान पर वो विधि कार्य किया गया था वहां से आधा किलोमीटर दूर कुशाल और उसके दोस्त किससे मिलने गए थे, क्या करने गए थे, और वो कौन व्यक्ति है जो वहां खड़े खड़े उनकी मौत का नजारा देख रहा था? मिस्टर पाठक, वहाँ सिर्फ और सिर्फ उर्मिला जी ही नजर आ रही थी, किसी और का कोई निशान ही नहीं था वहाँ पर। अब क्या है मिस, पूरी हवा के कारण रेत पर बने साक्ष्य अधिक समय तक टिकते नहीं है। किंतु योर ऑनर, मेरे हाथ एक ऐसा सुराग लगा है जिसका तार सीधे सीधे कुशाल और उसकी दोस्तों की हत्या के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आज्ञा हो तो मैं एमएलए उमेश सिंह जी को कटघरे में बुलाऊं। क्या बात है एमएलए साहब, अभी तो मैंने प्रश्न पूछना आरंभ नहीं किया और आप इतने असमंजस में, इतने घबराहट में लग रहे। चलिए छोड़िए, ये बताइए 2 फरवरी को कहाँ थे आप? कुशल मिलने आया था आपको आपके कार्यालय में 2 फरवरी को। 2 फरवरी? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ। 2 फरवरी के दिन कुशल आया था आपके कार्यालय 5 करोड़ रुपए लेकर, जो उसने आपको दिए। तो 2 फरवरी तो याद नहीं होगा, 5 करोड़ रुपए तो याद होंगे एमएलए साहब। 5 करोड़? मैंने उससे एक चवन्नी भी नहीं ली, और आप 2 फरवरी की बात कर रहे हैं ना? मुझे याद है कि उस दिन तो मैं ऑफिस ही नहीं आया था। अद्भुत बात है, अभी कह रहे थे कि आपको 2 फरवरी के बारे में कुछ याद नहीं, अभी अचानक आपको याद आ गया। आप कह रहे हैं कि आप ऑफिस में ही नहीं थे। योर ऑनर, मिस्टर पाठक एक साफ छवि वाले एमएलए पर 5 करोड़ लेने का इल्जाम लगा रहे।
भला उमेश जी कुशाल से पैसे क्यों लेंगे? योर ऑनर, मिस पुरी के प्रश्न का उत्तर ये है कि उमेश जी का कुशल और उसके दोस्तों के साथ झगड़ा चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था किसी जमीन के टुकड़े को लेकर। क्या मैं सही कह रहा हूँ यार? सही कह रहा हूँ? सच के लिए लड़ाई पाठक साहब। एक नंबर के बेईमान और कमीने थे वो। आपके मन में बहुत क्रोध भरा हुआ है उनके लिए, उनकी मृत्यु के बाद भी। क्या कारण है इसका? सरकारी जमीन जहां चैरिटेबल हॉस्पिटल बनना था, वहां एक कमर्शियल बिल्डिंग बनवा दी। और जब उसकी फाइल खुली तो उन्होंने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। अच्छा, रिश्वत अर्थात वही 5 करोड़ रुपए? जी नहीं, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैंने उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली, और मुझे तो उनकी शक्ल से भी नफरत थी। शक्ल से नफरत थी से याद आया कि उनकी जब मृत्यु हुई उससे 1 घंटा पहले किसी रेस्टोरेंट में, आई थिंक आइसिन रेस्टोरेंट में आप मिले थे कुशल और उसके दोस्तों से। आपने उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी थी वहां, तो संभव है कि 1 घंटे बाद आपने इस धमकी को अंजाम दिया। मिस्टर पाठक, कहानी तो बहुत ही अच्छी बना लेते हैं आप, लेकिन सिर्फ मोटिव काफी नहीं, सबूत क्या है आपके पास? योर ऑनर, मिस पुरी की ये ख्वाहिश भी पूरी किए देता हूँ। इनके एमएलए साहब के सिक्योरिटी गार्ड को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। हाँ तो भाई साहब, जरा न्यायाधीश महोदय को बताओ कि 2 फरवरी के दिन कुशल जी एमएलए साहब से मिलने आए थे या नहीं? नहीं, वहां मत देखिए, वहां मत देखिए, यहीं देखिए। न्यायाधीश महोदय को बताओ कि कुशल आए थे कि नहीं एमएलए साहब से मिलने, और झूठ मत बोलना। अदालत में झूठ बोलने का दंड क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। जी साहब, 2 फरवरी को कुशल जी एमएलए साहब से मिलने उनके ऑफिस आए थे। दादा बैग निकालो, अंदर लेके आओ। क्या है इसमें साहब? बहुत भारी है। जो भी है अंदर लेके आओ। जी साहब। योर ऑनर, कुशल एमएलए साहब के दफ्तर 5 करोड़ रुपए लेकर गया था, ये बात तो साबित हो चुकी है। और जिस प्रकार से एमएलए साहब इस बात से मुकर रहे हैं, उन पर संदेह और भी बढ़ जाता है। योर ऑनर, उमेश जी कितनी बार कह चुके हैं कि वो ऑफिस में थे ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता होगा? शायद पार्टी फंड के लिए चंदा होगा। चंदा? योर ऑनर, अब चंदा था या उनके पर्सनल खाते में, निजी खाते में वो रकम गई, ये उनके पीए साहब तो हमें बता ही देंगे। हाँ तो पीए साहब बताइए उन 5 करोड़ रुपयों के बारे में। जी, उस 5 करोड़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि कल शाम जब मेरे सहायक वरुण बाहर आपके सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रहे थे, आपने बात सुनी उनकी। देखिए, पहले आप अपना नाम बताइए। अरे नाम में क्या रखा है? देखिए, 5 करोड़ की बात है, बताइए मुझे, नेताजी अंदर है कि नहीं? देखिए साहब, 5 करोड़ की बात मैं क्या जानूं, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। आप अपना नाम बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम काम करो। सर, वो केडी पाठक का सहायक कुशल और उसके 5 करोड़ के बारे में पूछताछ कर रहा है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। कुशल और उसके दोस्त मर चुके हैं, वापस आने से रहे। तुम शाम की तैयारी करो। ओके सर। तो स्पष्ट है कि उमेश जी और आप कुशल के दिए हुए 5 करोड़ रुपयों की ही बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं जज साहब, मैं कुशल के दिए 5 करोड़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं तो बस वरुण जो सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रहा था, बस उसी के बारे में डिस्कशन कर रहा था। मिस्टर पाठक, आप ये 5 करोड़ के किस्से को लेकर क्या जताना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं ये खोजने का प्रयास कर रहा हूँ मिस पुरी के जो कुशल ने 5 करोड़ रुपए निकाले थे, उन रुपयों का उसके और उसके दोस्तों की हत्या के साथ क्या तालमेल है, बताइए ना। ये आपको एमएलए साहब ने कहा था कि शाम की तैयारी करो। कुशल और उसके दोस्त मर चुके हैं, वापस आने से रहे। तुम शाम की तैयारी करो। किस बात की तैयारी? मतलब क्या होने वाला था शाम को? कहाँ गए थे आप दोनों? कहीं गए होंगे, बताइए। वहां मत देखिए, मुझे बताइए कहाँ गए थे आप दोनों? जी, ट्यूलिप होटल, पार्टी के किसी काम से। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ
कल शाम को खींची गई इनके कुछ स्थिर चित्र हैं। देखिए ये, आप भी योर ऑनर देखकर बताइए। सत्य तो ये है योर ऑनर कि ये रेवाड़ी झोपड़पट्टी गए थे। गुप्ता जी, क्या आप रेवाड़ी स्लम गए थे? हाँ क्यों? सर, वो पर्सनल बात है जिसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर, इस केस के साथ इसका संबंध है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप न्यायाधीश महोदय को बताएं कि आप किससे मिलने गए थे वहां। मिस्टर पाठक, अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि वो किससे मिलने गए थे। एंड आई एम श्योर कि आपके सहायक ने भी वो पिक्चर क्लिक की होगी, राइट? अब खींचते खींचते रह गए थे, पर पीएस साहब बताएंगे योर ऑनर, प्लीज। गुप्ता जी, बताइए किससे मिलने गए थे? जी वो ये ग ग ग ग क्या कर रहे हैं? बताइए किससे मिलने गए थे? मैं जी मैं बताता हूँ। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। गुप्ता जी सुरेंद्र खन्ना से मिलने गए थे। वो दूसरी पार्टी के मैनेजर है। मैं अपनी पार्टी छोड़कर उनकी पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ। गुप्ता जी उसी के पेपर लेकर गए थे और ये बात अभी मीडिया में नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हम सब लुक छिपकर कर रहे थे। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। उर्मिला ने ऐसी ही शीशी कुशल और उसके दोस्तों को दी। ये किसका नंबर है? हेलो, मुझे पता है कुशाल और उसके दोस्तों को किसने मारा। कौन बोल रहा है? नाम भी बता दूंगा। अगर सच जानना है तो 5 लाख रुपए के साथ 1 घंटे बाद मुझसे मिलो। हेलो हेलो, $702 हाईशाइन बिल्डिंग, बांद्रा। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उमेश जी झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है कि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली हो। पॉलिटिक्स में ऐसी बातें तो अक्सर छुपा कर ही की जाती है ना। नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो गुप्ता जब बोलने लगे थे तो उमेश जी ने उनको टोक दिया था। मेरा मानना है कि संभवतः उमेश ने जो कहा गुप्ता उसके कुछ विपरीत ही बोलने वाले थे। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुप्ता जी भी तो ये बात कह सकते थे। उमेश ने उन्हें बीच में रोक दिया और खुद कहने लगा। सर, काली गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ मोनिका, बोलो। मुझे अभी किसी ने कॉल किया था। वो कुशाल और उसके दोस्तों के कातिल के बारे में जानता है। अच्छा, कौन था वो? पता नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन सिर्फ एक SMS किया है। कहा कि 1 घंटे बाद वहां मिलो। एक काम करो मोनिका, वो पता मुझे SMS कर दो। ओके सर। वरुण, मैं तुझे ये पता फॉरवर्ड कर रहा हूँ, चला जाए। जी सर। लेकिन हाँ, संभाल के।
कोई है? अरे भाई तुम्हारे 5 लाख लेकर आए हैं। कहाँ हो तुम? कमाल है, खुद बुलाकर गायब हो गए। वरुण, ये देखो। ये तो वही काली गाड़ी है। हाँ, और सकूरा और उर्मिला साथ में, वो भी इस काली गाड़ी के सामने। इसका मतलब उर्मिला काली गाड़ी के बारे में जानती थी। वरुण, उर्मिला एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। पता नहीं सर उस पर क्यों विश्वास कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उर्मिला ने केडी को इस काली गाड़ी के बारे में बताया क्यों नहीं। एक मिनट, अगर सकूरा का फोटो इस घर में है, मतलब ये घर सकूरा का हो सकता है। ढूंढो, हमें कोई और क्लू मिल सकता है। ढूंढो, सुने ना। इसका अर्थ ये होता है कि सकूरा काली गाड़ी वाले को पहचानता है और यही लेकर गया था कुशल और उसके ग्रुप को उर्मिला के पास। सारी कड़ियां जुड़ी हुई लग रही हैं। प्रश्न ये उठता है कि कौन जोड़ रहा है इन कड़ियों को। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा गेम मोनिका खेल रही है? जहां तक मेरा मानना है, मोनिका का इस बात के साथ कोई लेना देना नहीं। सर हो सकता है कि वो हमें डबल क्रॉस कर रही हो। अगर ऐसा कुछ कर रही है तो वो शीघ्र पकड़ी जाएगी। सर आप इस पिक्चर को काफी देर से देख रहे हैं। आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? वही मैं ये सोच रहा था कि अगर उर्मिला काली गाड़ी के पास संयोग से है तो अंततः ये संयोग क्यों है, ये सोच रहा था। इस पिक्चर में एक बात मुझे बहुत खटक रही है। क्या? साहब को ये हाथ दिख रहा है? इस हाथ पर जो टैटू है, इस टैटू को मैंने पहले कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा है। ओम लिखा हुआ है। कहाँ देखा है तूने? सर वही तो मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। ये तो वही काली कार है। ये सीडी? ये सीडी यहाँ पर किसने रखी? यूरोना, मेरे हाथ में आज ऐसे 2 सबूत लगे हैं जिससे मैं साबित कर दूंगी कि उर्मिला जी ने ही कुशाल और उसके दोस्तों का खून किया है। अफसोस आज हमारे बीच में इस केस से रिलेटेड एक इंसान मौजूद नहीं है, मिस्टर सकूरा। सकूरा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उर्मिला जी के असिस्टेंट थे और इन्हें इनके क्लाइंट्स लाने में मदद करते थे। क्यों उर्मिला जी? ये कुशाल और उनके दोस्तों को भी सकूरा ही आपके पास लेकर आए थे ना? जी हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा कि सकूरा ने आपके खिलाफ गवाही दी और आगे चल के वो आपके और भी सीक्रेट्स रिवील कर देगा तो आपने उसे रास्ते से ही हटा दिया? मिस पुरी, संभवतः आप ये भूल रही हैं कि जिस समय वो हत्या हुई थी उस समय मेरी मुवक्किल कारागार में थी। अब जेल में सलाखों के पीछे रहते हुए कोई हत्या कैसे कर सकता है? क्यों नहीं मिस्टर पाठक, जब जेल में रहकर लोग इलेक्शन जीत सकते हैं तो फिर मर्डर करना तो बहुत ही छोटी सी चीज है। योर ऑनर, अब उस गाड़ी को मैंने भी देख लिया। इनफैक्ट जब मैंने वो काली गाड़ी को देखा तब उसके अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं था। ऐसा लगा कि वो गाड़ी खुद चल रही। उर्मिला जी, कहीं इसके अंदर आपका हाथ तो नहीं? कहीं आप कोई ऐसा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? मैंने कहा ना, मुझे ये सब नहीं आता है। और आप क्यों
किस ब्लैक कार की बात करें, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं इस काली गाड़ी की बात कर रही हूँ। अगर आप इस काली गाड़ी को नहीं जानती तो आप इसके सामने क्या कर रही हैं उर्मिला जी? मिस पुरी, आप तो जानती ही हैं कि आजकल कंप्यूटर द्वारा किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को किसी और चित्र में डाला जा सकता है। वैसे मैं मिस पुरी की बात से सहमत हूं कि इस काली गाड़ी का इस केस के साथ अवश्य कोई लेना देना है, योर ऑनर। किंतु अब तक वो काली गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं लगा। मिस्टर पाठक, उस काली गाड़ी के बारे में कुछ पता चले या न चले, लेकिन हाँ, मैं आज ये जरूर साबित कर दूंगी कि उर्मिला जी ने ही कुशाल और उसके दोस्तों का खून किया। योर ऑनर, ये सीडी एक्सक्यूज मी मिस्टर पाठक, थैंक यू। उर्मिला जी, ये इस सीडी में आप ही है ना जो बीच पर जाकर कुशल और उसके दोस्तों के साथ ये रिचुअल्स कर रही है? मिस पुरी, मैं आपको स्मरण करा दूं कि जिस विष से कुशल और उसके दोस्तों की हत्या हुई थी, फोरेंसिक्स के अनुसार वो 1 घंटे बाद प्रभाव करता है। लेकिन इस चलचित्र में तो जैसे ही मेरी मुवक्किल ने उन्हें पिलाया, तुरंत असर होने लगा। इसका अर्थ ये है कि जो मेरे मुवक्किल ने पिलाया कुशल और उसके दोस्तों को, वो विष नहीं था। पॉइंट टेकन मिस्टर पाठक। पर यह भी तो हो सकता है कि उर्मिला जी ने वो जहर सॉफ्ट ड्रिंक या फिर पानी में उनको मिलाकर घर पर ही दे दिया हो, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। इस सीडी से साफ साफ पता चलता है कि उर्मिला जी उनके साथ में ही थी। नहीं, मैं उस दिन उनके साथ नहीं थी। मैं किसी और दिन, 10 दिन पहले उनके साथ थी, किसी और रिचुअल के लिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि ये सीडी में जो वीडियो है वो 10 दिन पहले लिया गया था? नहीं ना? लेकिन योर ऑनर, ये देखिए, इस वीडियो के अंदर कुशाल ने जो चेन पहनी, मैं उससे रिलेटेड आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। योर ऑनर, ये रहा उस चेन का बिल। कुशाल ने ये चेन मर्डर से 2 दिन पहले खरीदी थी। तो उर्मिला जी, आपने बताया था कि कुशाल और उसके दोस्तों ने ये सिद्धि किस चीज के लिए की थी? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मनोकामना पूर्ति के लिए। वो उन 5 का बिजनेस में काफी लॉस हो रहा था, उनका लॉस रोकने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए रिचुअल की थी हमने। एक और झूठ योर ऑनर। उर्मिला जी, क्या आप साफ साफ सबको बताएंगी कि इस वीडियो में कुशाल और उसके दोस्तों के हाथ में ये कौन सी पिक्चर, ये कौन सी सिद्धि कर रही हैं आप? उर्मिला जी, आप बताएंगी या मैं बताऊं कि कुशाल के हाथों में वो किसकी तस्वीर है? ठीक है। योर ऑनर, कुशाल और उसके दोस्तों के हाथों में जो पिक्चर है वो उमेश जी की है। बताइए उर्मिला जी, क्यों थी कुशाल के हाथ में उमेश जी की पिक्चर? बताइए। बोलो उर्मिला, क्या उद्देश्य था कुशाल और उसके दोस्तों का? क्यों चित्र लेकर गए थे उमेश जी का? वो उमेश जी को मारना चाहते थे, इसीलिए वो मेरे पास आए थे, ताकि उन पर किसी को शक ना हो। ऑर्डर, ऑर्डर। मिस पुरी, एक्सक्यूज मी। श्योर। उर्मिला, मैंने तुम्हारा केस लिया क्योंकि मैंने सोचा था तुम केवल एक ठग हो और किसी की हत्या करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और न केवल तुमने मुझसे झूठ बोला, बल्कि कुशल और उसके साथियों का साथ भी दिया हत्या की साजिश में। अब दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा। वो उमेश जी को मारना चाहते थे, इसीलिए वो मेरे पास आए थे, ताकि उन पर किसी को शक ना हो। उर्मिला, मैंने तुम्हारा केस लिया क्योंकि मैंने सोचा था तुम केवल एक ठग हो
और किसी की हत्या करना तुम्हारे बस की बात नहीं। पर न केवल तुमने मुझसे झूठ बोला, बल्कि कुशल और उसके साथियों का साथ भी दिया हत्या की साजिश में। अब दुर्भाग्यवश मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूं, यहां से इस केस को आगे लड़ना मेरे सिद्धांत के विरुद्ध होगा। मैं आग्रह करूंगा उर्मिला जी से कि कोई और वकील कर ले। केडी साहब प्लीज मेरा केस छोड़ के मत जाइए सब मैं अपनी गलतियां मानती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानती हूँ मैंने आपसे बहुत झूठ बोले, पर सर यकीन मानिए सर, मैंने कभी भी उमेश का गलत नहीं चाहा, मैंने कुछ गलत करना नहीं चाहा सर। खुशहाल उसके दोस्त उमेश जी की मृत्यु के लिए रिचुअल कराने आए थे सर, तब मैंने सिर्फ पैसों के लिए उनके लिए कर लिया। तो फिर तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? जानते हुए किसी अपराधी का साथ देना तुम्हें भी अपराधी बनाता है। योर ऑनर, ये वीडियो, ये चलचित्र जो प्रोसिक्यूशन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है, ये झूठ है योर ऑनर, आंखों और दिमाग को धोखा देने के लिए। मिस्टर केडी पाठक, अभी अभी आपने कहा था कि आप ये केस छोड़ने वाले थे, फिर? योर ऑनर, मैं केस छोड़ सकता हूं, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मेरे मुवक्किल के झूठ और अपराध का साथ देने के लिए खेद है मुझे, किंतु सत्य का साथ मुझे वापस खींच रहा है। किस सत्य की बात कर रहे हैं आप मिस्टर पाठक? और आप कैसे कह सकते हैं कि ये सीडी फेक है? इस पूरी आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है, उल्लू बनाया है। आप ध्यान से अपने सीडी को देखेंगी तो ये पाएंगी और ऑनर की इसका पहला भाग जो है, प्रथम भाग, वो किसी और दिन का है और शेष भाग उस दिन का है, उस रात का है योर ऑनर, जिस रात कुशल और उसके दोस्तों की हत्या की गई। आप ये कैसे कह सकते हैं? केवल कहूंगा नहीं मिस पूरी, दिखा भी देता हूं, चलाइए। पॉज करिए। अब ध्यान से देखिए, कुशल के गले में जिस चेन की बात कर रही थी आप, वो इस समय है ही नहीं। ये दूसरा भाग देखिए, अचानक चेन उसके गले में आ गई। पर उर्मिला जी तो है ही। जी नहीं, प्रथम भाग में है, शेष भाग में नहीं। रिवाइंड करिए। देखिए यहां पर उर्मिला का चेहरा दिख रहा है और यहां चेहरा नहीं दिख रहा। मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है कि ये उर्मिला जी नहीं थी? योर ऑनर, ये केस आईने की तरह एकदम साफ है। कदम जी ने उर्मिला जी को जुहू बीच पर छोड़ा और वो ब्लैक गाड़ी के आगे भी सकूरा और उर्मिला जी थी। उर्मिला जी ने ही कुशाल और उसके दोस्तों का कत्ल किया है। ये केस यहीं खत्म होता है योर ऑनर। एक्सक्यूज मी केडी साहब, मुझे आपको कुछ कहना है। योर ऑनर, अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। बोल। सर, मुझे याद आ गया कि वो ओम वाला टैटू मैंने कहाँ देखा था। वो टैटू मैंने किसी विटनेस के हाथ पर देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वो विटनेस कौन है। योर ऑनर, अभी अभी मेरे सहायक ने मुझे कुछ ऐसी जानकारी दी है जो इस केस का रुख बदल कर रख देगा। योर ऑनर, आपके सामने उस साक्ष्य को प्रस्तुत करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ अदालत में उपस्थित सारे लोग
अपना दायां हाथ मुझे दिखाए। इजाजत है। मेरे अनुमान से कदम तुम्हारे दाहिने हाथ पर एक टैटू होना चाहिए। है? दिखाइए अदालत को। योर ऑनर, जस्ट बिकॉज उनके हाथ पर टैटू है वो कातिल थोड़ी ना हो जाएंगे। इनके हाथ पर टैटू होना तो नहीं, किंतु इनका भागने का प्रयास करना ये साबित करता है कि इस हत्या के साथ इनका कोई लेना देना है। जो कथन इन्होंने अदालत में दिया था वो झूठा था। बताइए अदालत में झूठ क्यों बोला आपने? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैं और उर्मिला जी मिले हुए हैं। हम दोनों ने मिलकर कुशल और उनके दोस्तों को मरवा दिया। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे नहीं जानती। मैडम, सॉरी मैडम, हमारी चोरी अब पकड़ी गई है। केडी सर, उस काली गाड़ी में मैं ही था और वो सकुरा को भी मैंने ही मारा था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो मिस पुरी को वो बनावटी सीडी तुमने ही भेजी हो? क्यों भेजी? मैं चाहता था कि केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक बार उर्मिला जी फंस गई तो मेरे सर से तलवार भी हट जाएगी। कुशल और उसके दोस्तों की हत्या क्यों की तुम दोनों? वो लोग उर्मिला जी से पैसे मांग रहे थे और पुलिस में जाने की भी धमकी दी थी। इसलिए उर्मिला जी ने उनको मरवाने का प्लान बनवाया और उन्हें बीच पर लाकर खत्म कर दिया। ब्रिलियंट वर्क मिस्टर पाठक। आपने तो पूरी गुत्थी ही सुलझा दी। योर ऑनर, अब ये केस एकदम साफ हो चुका है। उर्मिला जी ने ही कुशाल और उसके दोस्तों का कत्ल किया है, क्योंकि अब ना तो मेरे पास बोलने को कुछ बाकी और ना ही मिस्टर पाठक के पास। ये अदालत लंच ब्रेक के बाद इस केस का फैसला सुनाएगी। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कदम झूठ बोल रहा है ये तो निश्चित है, लेकिन झूठ बोलकर किसे बचाने का प्रयास कर रहा है? सर, एक और बात है। उस दिन उमेश जी ने कहा था कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि पार्टी ने उनको अगले इलेक्शन के लिए टिकट दे दिया है। इसका अर्थ ये होता है कि उमेश जी भी झूठ बोल रहे हैं। वो भी किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद उस रात उमेश जी का पीए गुप्ता जी उसी आदमी से मिलने गया। अद्भुत बात है। कोई तो व्यक्ति है जिन्हें तीनों बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मिस्टर पाठक, लगता है ये केस तो आप हार ही गए। आप उठाइए अपना मोबाइल, उठाइए ना। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, यही वो व्यक्ति है जिसने कुशल और उसके दोस्तों की हत्या की है। योर ऑनर, ये वही व्यक्ति है जिसने कुशाल और उसके दोस्तों को रेसिन रेस्टोरेंट में बहाने से विष पिलाया। सुनो, ये ठंडा उन पांचों को जाके दे दो। उस घटना के पश्चात योर ऑनर, चूंकि इन्होंने ही कुशाल से वो 5 करोड़ रुपए लिए थे, ये कुशाल और उसके दोस्तों को समझाने बीच पर भी गए अपने साथ एंटीडोट लेकर। किंतु कुशाल मनाने पर नहीं माना और इन्होंने उसे वो एंटीडोट नहीं दिया योर ऑनर, जिसके कारण कुशाल और उसके दोस्तों की मृत्यु हो गई। योर ऑनर, ये भाई साहब और कोई नहीं
उमेश सिंह के छोटे भाई मंटू सिंह है। योर ऑनर, उमेश सिंह और कुशल के बीच जो मतभेद था उसका कारण वो लैंड स्कैम था और वो 5 करोड़ रुपए योर ऑनर वास्तव में मंटू सिंह को दिए गए थे, लेकिन मंटू सिंह ने उमेश जी से ये बात छिपा कर रखी। पर आपको मंटू सिंह पर शक कैसे हुआ? अरे रखिए मिस पूरी कहानी बता रहा हूं। योर ऑनर, कदम का कटघरे में आकर हत्या का आरोप इतनी सरलता से अपने सर लेना, ये अपने आप में एक संदेहजनक बात थी। और फिर उमेश जी का अपने पीए को रोककर कथन के बीच ये कहना कि वो अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में जा रहे और उनका ऐसा न करना, इससे भी मेरा संदेह जागा। मेरे सहायक ने जब सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए योर ऑनर, तो उसमें एक नंबर कॉमन निकला, मंटू सिंह का। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है कि मंटू सिंह ने कुशल और उसके दोस्तों से 5 करोड़ रुपए ये कहकर लिए कि वो अपने भैया को रुपए देंगे और उमेश सिंह जी से जो बिल्डिंग तोड़वाने का काम था उसके विरुद्ध ऑर्डर पास करवाएंगे। किंतु जब ऐसा नहीं हुआ तो कुशल को लगा कि उमेश सिंह जी पैसे भी खा गए और बिल्डिंग भी तोड़वा रहे। दूसरे हाथ पर योर ऑनर, मंटू सिंह को यह भय था कि कहीं इनके भाई उमेश सिंह जी को पता न चल जाए कि इन्होंने उनके नाम पर 5 करोड़ रुपए खाए हैं। और फिर इन्हें अवसर तब मिला जब इन्हें सकुरा के द्वारा यह पता लगा सर, कुशल और उनके दोस्त उमेश सर को मरवाने का प्लान कर रहे हैं। उनकी इतनी हिम्मत! और वो जादू और मंत्र रिद्धि सिद्धि करने वाली औरत की भी मदद ले रहे हैं। ओहो, देखना उनकी रिद्धि सिद्धि उन्हीं पर भारी पड़ेगी। बट मिस्टर पाठक, बीच पर तो उर्मिला जी ही थी और वो सीडी में भी हर जगह उर्मिला जी थी। और अगर उनकी जगह कोई और था या थी तो कुशाल और उसके दोस्तों को उनके बारे में पता कैसे नहीं चला? उन्होंने उसे पहचाना क्यों नहीं? वो उर्मिला नहीं, वो कदम था उर्मिला जी की वेशभूषा में। और चूंकि कुशाल और उसके मित्र उस विष के प्रभाव में थे, उन्हें पता नहीं चला कि सामने कौन है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने विष पिया था, आधे घंटे तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सामने कौन है। और फिर कदम ने ये जाली वीडियो बनाकर इस वीडियो को वो आपकी गाड़ी में डाल गए ताकि आप उसे बतौर सबूत यहाँ प्रस्तुत करें। योर ऑनर, आई रेस्ट माय केस। ये अदालत उर्मिला को कुशल और उसके दोस्तों की हत्या के इल्जाम से बरी करती है, लेकिन धोखाधड़ी और ठगी के इल्जाम में उसे 1 साल की सजा सुनाती है। इसी के साथ ये अदालत मंटू और कदम को न्यायिक हिरासत में लेने का हुक्म देती है। उन पर कुशल और उसके दोस्तों की हत्या के इल्जाम में नए सिरे से मुकदमा चलाया जाएगा। द केस इज क्लोज्ड। अरे प्रोसिक्यूटर महोदया, वो बहुत ही एक पुराना गाना है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं। सोने की साइकिल, चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग, चलो डबल सीट। सुना है आपने वो गाना? सुना तो है मिस्टर पाठक, लेकिन क्या है ना, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा था मेरी साइकिल ले जाइए ना। क्यों?